उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला का कृषि मंत्री के बयान पर फूटा गुस्सा। कहा, देश का किसान दैविक आपदा एवं वैश्विक महामारी से परेशान है। किसानों का कर्ज माफी होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन शिक्षा को बताया कमाई का जरिया, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। सुनिए प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला का पूरा बयान। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। आज हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। मैं आज कुछ खास चर्चा करूंगा लॉकडाउन और किसानों की समस्या पर। मैं सबसे पहले तो नेशनल खबर 9 में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी आपका। मैं ये जानकारी करना चाहता हूं सर, जो किसानों की कर्ज माफी पर लेकर कृषि मंत्री का बयान जो आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम इस वैश्विक महामारी में हमारा किसान भाई डटकर मुकाबला कर रहा है। इस वैश्विक महामारी को लेकर के मैं देश के समस्त किसान भाइयों को हार्दिक प्रणाम करता हूं। अनिल जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है कि ये निश्चित तौर पर माननीय कृषि मंत्री जी का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने बयान दिया है कि किसानों का कर्ज माफ़ी ये उचित समाधान नहीं है समस्या का। आप एक तरफ किसान अन्नदाता है उसको आप बताते हैं, मैं देखता हूं हर चैनल पे सरकार के पक्षधर किसानों को अन्नदाता और पूरा देश किसान अन्नदाता किसानों को मानता है। दूसरी तरफ किसानों की इतनी गंभीर समस्याएं हैं इस वैश्विक महामारी में। एक तो किसान की फसलें चौपट हो रही हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, ओलावृष्टि हुई है जगह जगह पे, और पूरे देश में किसान इस समय बेहाल स्थिति में है। क्या आपका ये बयान कहाँ तक उचित है? किसानों की कर्ज माफी को लेकर के किसान इस समय, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही किसानों के लिए। आप सिर्फ लोगों को, आपकी सरकार बेवकूफ़ बना रही है। इस महामारी में किसान बेहाल, प्राकृतिक आपदा से उसे ग्रसित कर रखा है। और अभी गेहूं के जो खरीद का केंद्र आपकी सरकार द्वारा बनाए गए, मैं उस पर भी दो शब्द कहना चाहता हूं अनिल जी। सरकारी केंद्रों के तुलना में आम बाजारों में वही रेट चल रहा है जो रेट सरकार कर रही है। तो सरकार इस तरीके से, किसान का इतिहास जब से रहा है 1947 की आज़ादी के बाद, सारी दशाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन निश्चित ही ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान की व्यवस्था, किसान का आज तक सुधार नहीं हो सका है जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी ये कहना चाहूंगा कि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लॉकडाउन के चलते उनकी फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। ओलावृष्टि के कारण भी फसलें बर्बाद हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए? बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि समस्त किसान इस देश का अन्नदाता है, और किसान अगर अपनी फसलों को सही से नहीं फसल का उसको लाभ मिलेगा, उचित लाभ नहीं मिलेगा। एक तो वैश्विक महामारी, दूसरा ईश्वर की ऐसी आपदा जो आ पड़ी जिससे ओलावृष्टि, ये सब नुकसान हुआ है। मैं सरकार से निश्चित ही निवेदन करना चाहूँगा कि देश के समस्त किसानों का कर्ज माफ किया जाए। सर, भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति संगठन ने देश के लिए अब तक के क्या क्या कार्य किए हैं किसानों के हित में? बिल्कुल ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी के निर्देशानुसार जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है सरकार द्वारा, तब से उन्होंने अपने समस्त पदाधिकारियों को ये सख्त निर्देश दे रखे हैं कि हर तरीके से गरीब की, किसान की, मजलूम की मदद होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का यही एक एजेंडा है और सदैव से रहा है और आगे भी रहेगा। और हमारे, आप देखते भी होंगे चैनलों पे, हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष क्षमा वाजपेयी जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी हमारे श्याम वाजपेयी जी, पश्चिम में हमारे जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी जी, गौतम बुद्ध नगर के तमाम ऐसे हमारे देश में जो हमारे संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं जो दिन रात इस लॉकडाउन में किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की सहायता कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा। मैं एक और सवाल अध्यक्ष जी करना चाहूंगा। आपका क्या मानना है कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा है, लॉकडाउन के चलते क्या मरीज कम हो जाएंगे, या अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है? लॉकडाउन से क्या प्रभाव जनता को पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि लॉकडाउन का प्रभाव जो है वो, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लॉकडाउन, कोरोना जैसी महामारी को आप रोक सकते हैं, उसको आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके तौर पे मैं सरकार को एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग क्षमता बढ़ाइए, घरों में जा करके टेस्ट कराएं,
और जो भी है उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। और इस तरीके से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है कि आप घर में कैद कर रखे हैं। लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तमाम हमारे मजदूर बाहर फंसे हुए हैं जिनको आपकी अभी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। अभी तक आप कितने मजदूरों को वापस घर वापसी करा पाए हैं? तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सर एक और मैं क्वेश्चन करना ये चाहता हूँ कि देखिए बाहर मजदूर पूरी तरह से फंसे हुए हैं, काफ़ी फोन भी हमारे पास भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा, लोग भूखों मरने की कगार पर हैं। अभी आधे से लोग भी, कुछ लोग भी नहीं आ पाए, जो आधे से ज़्यादा लोग मेरा मानना है कि पहुँच रहे हैं। अन्य चैनलों के माध्यम से देखा हूँ कि आधे लोग पहुँच रहे हैं। जो लोग बेचारे भूख से तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनको राशन और खाने की सामग्री नहीं मिल रही। इस संबंध में क्या कहना चाहें? सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अनिल जी, आप देश में लगभग 40 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, और इस प्रकार से जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, निश्चित ही राज्य सरकारों को अपने वहाँ समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इस वैश्विक महामारी में मजदूर देश का एक स्तंभ है, और मजदूर गरीब किसान, आप किसान को ले लीजिए, मजदूरों को अभी महाराष्ट्र में मजदूरों की जो निर्मम हत्या हो गई रेलवे ट्रैक पे, मैं उससे बेहद आहत हूँ। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, और मैं सरकार को यही सुझाव देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था का, इसको जो है उचित समाधान। सर एक बड़ा सवाल एक और है जो शिक्षा पर जाता है, जो बच्चों के भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है बच्चों की। सर ऐसे में गरीब घरों में पहुंचा हूं, जा करके देखा हूं, वहां पर तो ना मोबाइल की व्यवस्था है, ना तो लैपटॉप की व्यवस्था है, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो रही। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा पे क्या कहना चाहते हैं? क्या ऑनलाइन शिक्षा, ये तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और स्कूलों की ये जो आज बिजनेस पैदा कर दिए हैं, बिजनेस समझ लिए हैं पूरा स्कूल। ऑनलाइन में क्या आप समझ रहे हैं? मैंने गरीब के घर में जा कर मैंने देखा है, ना तो लैपटॉप है, ना मोबाइल है, बेचारा गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? और आप ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का कोई मतलब नहीं। स्कूल वाले बेवकूफ़ बना करके जो है उसका पैसा वसूली का एक माध्यम बना लिए हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस संदर्भ में भी हमारे कई संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उन्होंने इस मुहिम को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके निर्देशानुसार इस पर भी हमारा संगठन एकमत होकर के इसका घोर विरोध कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला ने आज तमाम बड़ी बातों पर चर्चा की है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। अपने चैनल पर जो किसान फंसे हुए हैं उनको मैं सरकार से अपील भी करना चाहता हूं कि सभी किसानों को अपने देश में वापस बुलाया जाए, और जो लोग फंसे हैं उनको खाने पीने की उचित